आज है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। आज का टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल का मतलब ये है कि सेल कैसे बना हुआ है। आपका जो सेल है, चाहे एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, फंजाई सेल है, बैक्टीरियल सेल है या एल्गी का सेल है, जो भी है, सेल कैसे बना हुआ है उसको हमने देखना है। सेल के मेन 3 पार्ट्स होते हैं। सेल के मेन 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक सेल एनवेलप, सेल फ्लूइड या सेंट्रल पार्ट। 3 पार्ट होंगे। कौन कौन से? सेल एनवेलप, सेल फ्लूइड या सेंट्रल पार्ट। 3 पार्ट होंगे। सेल एनवेलप का मतलब यह है कि सेल के बाहर जो कवरिंग है, सेल के बाहर जो कवरिंग है उसको क्या कहोगे? सेल एनवेलप। अब ये सेल कवरिंग 2 किस्म की हो सकती है। एक सेल वॉल हो सकता है या सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल। एनिमल सेल के केस में सेल मेम्ब्रेन ही आउटरमोस्ट कवरिंग है। सेल मेम्ब्रेन ही आउटरमोस्ट कवरिंग है। वाइल प्लांट सेल है, फंजाई सेल या बैक्टीरियल सेल है, इनके आउटरमोस्ट जो एनवेलप है, आउटरमोस्ट जो कवरिंग है, उसको क्या नाम दोगे? सेल वॉल का। समझ आइए? हाँ। सेल फ्लूइड का मतलब ये है कि फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल। सेल फ्लूइड का क्या मतलब है? फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल। कि सेल में फ्लूइड पार्ट कौन सा है? तो वो फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। आगे आप पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है? फ्लूइड पार्ट का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म। सेंट्रल पार्ट, तीसरा पार्ट कौन सा है? सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट का मतलब है कि सेल के सेंटर में क्या मौजूद है। सेल के सेंटर में कौन सा पार्ट होता है? अब अगर वो सेल प्लांट सेल का सेल है तो उसके सेंटर में क्या होगा? वैक्यूल। प्लांट सेल है तो सेंटर में क्या होगा? वैक्यूल। वाइल एनिमल सेल है अगर तो सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस। सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होगी सेंटर में। समझ आइए? हां। अब आपने 1 बाय 1 सेल इंक्लूजन और सेल ऑर्गेनेलिस पढ़ ले। समझ आइए? सेल इंक्लूजन एंड ऑर्गेनेलिस का मतलब ये है कि ये जो सेल है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हो आप। एक को कहते हैं सेल इंक्लूजन। सेल इंक्लूजन का मतलब ये है कि नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल इंक्लूजन। ठीक है? while the living part of the cell is cell organelle, cell organelles or protoplasm। इसको प्रोटोप्लाज्म भी कहते हो। समझ आइए? हाँ। अब आपके पास सेल इंक्लूजन को देखते हैं, यानी जो सबसे बाहर वाले एनवेलप है। हम एज अ मॉडल प्लांट सेल को एज अ मॉडल लेंगे और उसको स्टडी करेंगे। ठीक है? प्लांट सेल में जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है उसको क्या नाम देते हैं? सेल वॉल। उसको क्या नाम देते हैं? सेल वॉल। ठीक है? अब सेल वॉल इज द आउटरमोस्ट नॉन लिविंग लेयर ऑफ द सेल। द आउटरमोस्ट नॉन लिविंग लेयर ऑफ द सेल। चाहे जिस सेल के ऊपर सेल वॉल हो वो नॉन लिविंग होगा और आउटरमोस्ट लेयर होगी। और क्या होगी? आउटरमोस्ट नॉन लिविंग लेयर। आउटरमोस्ट नॉन लिविंग लेयर ऑफ द सेल। ठीक है? हाँ। अब आपके पास प्लांट सेल में मौजूद है फंजाई, बैक्टीरिया और स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है प्लांट सेल वॉल का, उसकी 3 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है? 3 लेयर होती है। एक प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लेयर। 3 कौन कौन सी? प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लेयर। ये 3 लेयर होती है। समझ आइए? हाँ। अब जो है सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल इज द लेयर which is universally present in each and every cell, which is universally present in each and every plant cell। इसका मतलब यह है, universally present का मतलब यह है कि प्राइमरी वॉल हर सेल के ऊपर होगा। प्राइमरी वॉल हर सेल के ऊपर होगा। क्यों हर सेल के ऊपर होगा? हर सेल मतलब एनिमल सेल नहीं, प्लांट सेल की बात हो रही है। हर सेल का क्या मतलब? प्लांट सेल की बात हो रही है। समझ आइए? हर सेल के ऊपर मौजूद होगा। क्यों मौजूद होगा? क्योंकि ये कब बनता है? सेल डिवीजन के दौरान, जब प्लांट सेल नया बन रहा होता है, डिवाइड हो रहा होता है, उस टाइम प्राइमरी वॉल बन जाता है। समझ आइए? डायमीटर की अगर हम बात करें, थिकनेस की, वेरिएबल होता है। मुख्तलिफ सेल में मुख्तलिफ थिकनेस होती है। एवरेज थिकनेस इसकी 1 से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁶।
-6, ठीक है। 1 से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक इसकी थिकनेस हो सकती है, समझ आइए। उसके बाद है सेकेंडरी वॉल। उसके बाद सेकेंडरी वॉल ये ज्यादातर सेल के मर जाने के बाद बनता है। ये वाला जो वॉल है सेकेंडरी वॉल कब बनेगा? आफ्टर द डेथ ऑफ सेल। इट इज मोस्टली फॉर्म ऑन डेड सेल के ऊपर ज्यादातर ये बनता है सेकेंडरी वॉल। वो एक्चुअली होता क्या है, सेल के मरने के बाद, इधर देखो, आउटरमोस्ट वॉल तो प्राइमरी वॉल है। आउटरमोस्ट वॉल कौन सा है? प्राइमरी वॉल। यहाँ पे आओ डायग्राम की तरफ, ये देखो, ये सबसे इनर वाली सेल मेम्ब्रेन है। सबसे इनर वाली क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इधर बाहर ये जो ब्लू मार्कर से आपने बनाया, ये आपके पास प्राइमरी वॉल है। ब्लू मार्कर से जो बनाया है ये क्या है? प्राइमरी वॉल है। अब देखो, अंदर से सेल की सिक्रीशन तो होगी ना, सेल की क्या होगी? सिक्रीशन होगी। अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रीट करेगा सेल, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेएबल है। वो जानती है कि ये जो चीज है ये सेल के लिए वेस्ट है, नुकसानदेह है, फायदा नहीं दे रहा, तो उसको बाहर निकालना है। सेल मेम्ब्रेन तो जानती है सेमी परमेएबल है, वाइल सेल वॉल नॉन लिविंग है, परमेएबल है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब ये है कि ये जानता नहीं है भाई ये चीज नुकसानदेह, इसको बाहर निकालना है। सेल वॉल नहीं जानता। अब क्या करना है? सेल वॉल जो है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर जाने नहीं देगा। यहाँ से सेल सिक्रीट, जो वेस्ट प्रोडक्ट से यहाँ से सिक्रीट करेगा, सेल मेम्ब्रेन से तो बाहर आएगा। इधर देखो, ये अगर सेल मेम्ब्रेन है, इधर से अंदर से कोई चीज बन रहा है, ये प्राइमरी वॉल है मिसाल के तौर पर। अब यहाँ से आपके पास कोई वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, सेल मेम्ब्रेन से तो बाहर निकलेगा, लेकिन बाहर सेल वॉल उसको बाहर जाने नहीं देता है, प्राइमरी वॉल उसको बाहर जाने नहीं देता। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट इधर देखो, इस तरह एक लेयर बनाता है। जब बाहर नहीं जाएगा वेस्ट प्रोडक्ट, तो इधर क्या बनाएगा? वो एक लेयर बनाएगा। उस लेयर को क्या नाम देते हो? सेकेंडरी वॉल का। क्या नाम देते हो? सेकेंडरी वॉल। समझ आइए, सेकेंडरी वॉल। हाँ, अब देखो, इसकी लेंथ भी, इसकी थिकनेस भी वेरिएबल होती है। क्यों वेरिएबल होती है? क्योंकि यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट तो मसलसल सिक्रीट हो रहा है ना, वेस्ट प्रोडक्ट जितना ज्यादा सिक्रीट होगा उतनी इसकी थिकनेस ज्यादा होगी। यानी एवरेज थिकनेस जनरली अगर हम बताएं तो 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक, 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक इसकी थिकनेस होती है। समझ आइए। फिर तीसरे नंबर पे है मिडल लेमिला। तीसरे नंबर पे क्या है? मिडल लेमिला। मिडल लेमिला एक ऐसी लेयर का नाम है, एक ऐसे वॉल का नाम है जो किसी एक सेल के ऊपर नहीं होता, एक सेल के ऊपर नहीं होता। ये मोर देन वन सेल, 2 या 2 से ज्यादा सेलों के ऊपर होती है। इसका काम है सेलों को सीमेंट करना। सेलों को क्या करना? सीमेंट करना, चिपका देना, पकड़ के रखना। एक से ज्यादा सेलों को पकड़ के रखना इसका काम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 सेल है। ये आपने 4 क्लास सेल बनाया है। इधर ये जो ब्लैक मार्कर से आपने बनाया, ये मिडल लेमिला है। देखो, ये इस सेल के ऊपर भी है, इस सेल के ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। इसने सारे सेलों को पकड़ के रखा है, सारे सेलों को पकड़ के रखा है। इसको क्या नाम देते हो? मिडल लेमिला। इसको क्या नाम देते हो? मिडल लेमिला। समझ आइए। अब आपके पास आगे है कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। आगे क्या है? कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। आपके लेवल के मुताबिक बात करेंगे। समझ आइए। फर्स्ट ईयर में जब जाओगे, फर्स्ट ईयर में जब जाओगे तो अलग अलग सेल वॉल की अलग अलग कंपोजिशन आपको पढ़ाया जाएगा। यानी प्राइमरी वॉल की अलग, सेकेंडरी की अलग और मिडल लेमिला की अलग। यहाँ पे आप एक ही बात लिखेंगे। कंपोजिशन में क्या लिखोगे? कंपोजिशन में इसके लिखोगे सेलुलोज। क्या लिखोगे? ज्यादातर इसमें सेलुलोज होता है। ज्यादातर क्या होता है? सेलुलोज होता है। इसमें आपके पास सेलुलोज के साथ साथ हेमी सेलुलोज भी हो सकता है, हेमी सेलुलोज भी हो सकता है। ठीक है। हाँ, पेक्टिक कंपाउंड भी हो सकता है। क्या?
पेक्टिक कंपाउंड भी हो सकता है, यानी पेक्टिन भी हो सकता है। इसमें आपके पास लिग्निन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? लिग्निन भी हो सकता है। ये सारे पॉलीसेकेराइड्स है। ये क्या है? सारे पॉलीसेकेराइड्स है। पॉलीसेकेराइड का मतलब ये है, कार्बोहाइड्रेट को आपने तीन उसमें डिवाइड किया था, तीन टाइप्स में। मोनोसेकेराइड जो एक यूनिट पर मुश्तमिल है, फिर ओलिगोसेकेराइड जो दो से लेकर 9 यूनिट पर मुश्तमिल है, फिर आपने पॉलीसेकेराइड मतलब जो मोर देन 9 to 10 यूनिट्स पर मुश्तमिल है। तो ये सारे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन वगैरह ये सारे क्या है? पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड। आगे आपके पास फंक्शन ऑफ सेल वॉल, लिग्निन। हाँ, आगे आपके पास है फंक्शन ऑफ सेल वॉल। क्या है? फंक्शन ऑफ सेल वॉल। कि सेल वॉल का काम क्या है भाई? फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का क्या काम क्या है? इधर देखो, सबसे पहली बात सेल वॉल इट इज परमिएबल। ये परमिएबल है। परमिएबल का मतलब हर चीज को अलाउ करता है, अंदर आना बाहर जाना। समझ आइए? Why it is permeable? Because it is non-living. ये एक बेजान लेयर है। ये क्या है? आपने डिफिनीशन में भी लिखा है। ये क्या है? एक बेजान लेयर है। ठीक है। इसका काम क्या है? It protect the cell. सेल की प्रोटेक्शन करता है। बहुत सारे चीजें भी बनाते हैं इससे। Many industrial products are formed. From cell wall. Cell wall से बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना सकते हो। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मतलब जो चादरें घरों के ऊपर जो डालते हो स्टील के, वो भी आप सेल वॉल से बनाते हो। फाइबर वगैरह जो धागे शागे बनते हैं वो भी सेल वॉल से बन सकते हैं। एक्सक्लूसिव मटेरियल भी बनते हैं, यानी बम शम में भी सेल वॉल इस्तेमाल होते हैं। समझ आइए? किसी का कोई मसला नहीं है?